एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहां पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है, वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, मां सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा हो, प्रेम की कितनी आनंदता हुई, कितनी आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात कहते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा ओघड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाल हाजुर विराजमान हो जाए।